पीरियड्स ना फीमेल्स की लाइफ में आने वाला हर मंथ वो पीरियड है जो कि अगर हो जाए तो भी प्रॉब्लम देता है और अगर ना हो तो भी कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जब ये पीरियड्स वाला टाइम आता है ना तो हमें वो खुद ही अपने आप में एक प्रॉब्लम लग रहा होता है, लेकिन वो अकेली प्रॉब्लम नहीं होती, उसके साथ साथ ही ना और कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मोस्टली फीमेल्स फेस करती हैं, जैसे कि डाइजेशन में इश्यूज होना, ब्लोटिंग होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना या फिर नोजिया की फीलिंग आना, क्रैम्प्स होना सीवियर और माइग्रेन होना और कई बार साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारे मूड स्विंग्स होना और भी कई तरह के सीवियर सिम्टम्स होते हैं जो कि फीमेल्स फेस करती हैं। लेकिन ये फिर भी बहुत कॉमन इश्यूज हैं जो हर दूसरी फीमेल फेस कर रही होती है, जो कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं और होती है क्रैम्पिंग, जिनको कि ना हम लोग नॉर्मल ही मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये नॉर्मल नहीं होते हैं। एक नॉर्मल पीरियड वो होता है जिसमें कि हमें किसी तरह का कोई पेन फील ना हो। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही नेचुरल टिप्स शेयर करने वाली हूं, जिनको फॉलो करके आप जो ये पीरियड की प्रॉब्लम के साथ एडिशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ना, उनको कॉम्बैट कर सकते हो, उनको रिड्यूस कर सकते हो, ताकि वो आपकी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ चल रही है उसकी क्वालिटी को खराब ना करे, उसको स्पॉइल ना करे। कुछ टिप्स इसमें ऐसे होंगे जो हमको ड्यूरिंग द पीरियड्स टाइम जो चल रहा है उस पर फॉलो करने हैं और कुछ टिप्स एंड में ऐसे होंगे जो हमको पहले से ही 4-5 डेज पहले से ही फॉलो करने शुरू कर देने हैं, ताकि हम जो पीरियड के साथ प्रॉब्लम्स अटैच होती है उनको कम कर सके। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप मेरा ये फेस आज पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहला टिप ये है कि कई बार ना हमको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है। फर्स्ट और सेकंड डे पे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी जो टमी होती है बहुत फूली फूली सी लगने लग जाती है। बॉडी भी पूरी ऐसी लगती है जैसे उसमें स्वेलिंग हो रही हो, बॉडी सूजी हुई हो। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, लेकिन पानी हमको पीना है थोड़ा गर्म। जितना हम गर्म पानी पिएंगे उतना हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे हमारे, और उसकी वजह से जो क्रैम्पिंग का इशू आ रहा है वो भी कम होगा और साथ ही साथ जो ब्लोटिंग है वो भी कम होगी। और गर्म पानी में हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसमें थोड़ी सी सौंफ, जीरा और जो साबुत धनिया होता है, तीनों चीज़ें आधा आधा चम्मच मिक्स करके ना उसको एक पैन में बॉईल करके उसको एक मग में आराम से बैठकर हम उसको जब सिप सिप करके पीते हैं तो उससे भी हमारे जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, जिससे कि जो पेन का लेवल होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। नेक्स्ट ना, इस टाइम पे हमको बहुत मन करता है कि हम कुछ टेस्टी टेस्टी खाएं, कुछ चटपटा खाएं, कुछ बहुत मीठा खाएं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कोई बाहर का मीठा खाएंगे तो उससे हमारे शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा चटपटा फास्ट फूड खाएंगे तो उससे हमारा सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाने से अगेन ब्लोटिंग का इशू आएगा, वाटर रिटेंशन हो जाएगा बॉडी में। तो इसलिए हमको कोशिश करनी है कि हम जितना हो सके अवॉइड करें, स्पेशली पहले 2 दिन जंक फूड और एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड को। हम घर का बना कुछ भी खा सकते हैं, हम अचार खा सकते हैं साथ में खाने के, जिससे कि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं जिनको कि मन कर रहा है चटपटा खाने का वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, साथ ही साथ उसमें जो प्रोबायोटिक्स हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्मूथ रखेंगे। नेक्स्ट, क्रैम्पिंग के असर को कम करने के लिए हम हॉट वाटर थेरेपी कर सकते हैं, जिसमें कि हम एक हीटिंग पैड जो मिलते हैं उनको गर्म करके उनको लोअर एब्डोमेन पे रखें। उस पे रखने से जहाँ पर कि हमारा पेन हमें ज़्यादा फील हो रहा है वहाँ रखने से धीरे धीरे वो जो मसल्स होंगे जिनके अंदर बहुत टेंशन बिल्डअप है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है हमें, वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जब वो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो पेन भी धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, हमको स्ट्रेस लेवल अपना रिड्यूस करने पे भी काम करना है, ताकि जो ये फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स आ जाते हैं पीरियड के साथ कि मूड स्विंग्स होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, पेन होता है, उनको भी हम कम कर सके। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है ना वो इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो स्ट्रेस के लिए हमको रिलैक्स करना है माइंड को, हम मेडिटेट करें, डीप ब्रीदिंग करें, और कुछ नहीं अगर हम कर सकते तो हम कोशिश करें अपनी आइज़ को क्लोज करके जो प्रेजेंट मोमेंट में पेन चल रहा है हमारी बॉडी में उसको भूलकर हम किसी बीच पर चले जाएं। अगर आपको माउंटेन्स पसंद है तो आप वहाँ पर चले जाओ और ये सोचो कि आप वहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आपके फेस पे आप फील कर पा रहे हो। आप खुश हो जाओगे जब धीरे धीरे उसको विजुअलाइज करके, तो आप देखोगे कि जो भी सिम्टम्स थे पीरियड्स के आप फील कर रहे हो वो अपने आप ही सबसाइड होते जाएंगे। नेक्स्ट, आपको ना रेस्ट करना है इस टाइम पे, जितना हो सके आपको स्लो डाउन हो जाना है। ये नहीं कोशिश करनी है कि टीवी कमर्शियल्स में तो ये दिखाते हैं कि वो पीरियड्स में भी भाग रही है, दौड़ रही है, बिल्डिंग्स पे चढ़ रही हैं, डांस कर रही हैं।
ये सब करना ठीक है, हमको करना की ज़रूरत है, हमको पीरियड्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमको नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दें। लेकिन जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइम पे हम सेल्फ केयर पे फोकस करें, क्योंकि ये मंथ का वो टाइम है जब हमारी बॉडी रीसेट हो रही है अंदर से, तो हमको उसको सपोर्ट करना है। रिलैक्स करके खुद को रेस्ट करके थोड़ा सा पैम्परिंग करें, अच्छी सी फ्रेग्रेंस हम अपने लगा लें, अच्छा सा रेडी हो जाएं, हम कोई अच्छा सा नेल पेंट लगाएं, हम बैठकर आराम से कोई अपनी पसंद की मूवी देंगे। स्पेशली अगर हम कोई कॉमेडी वाली मूवी देखेंगे या फिर कॉमेडी वाला कोई शो देखेंगे ना, तो उससे भी हम मेंटली बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे, जिससे कि जो पीरियड के सिम्टम्स थे कि मूड खराब हो रहा है, कभी कुछ पता चल रहा है, कभी कुछ लग रहा है, वो सब सबसाइड हो जाएंगे और हम एकदम से रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक फील करेंगे। इसी के साथ ही हम ऑयल मसाज कर सकते हैं, वार्म ऑयल की मसाज, स्पेशली सेसमे ऑयल जो कि तिल का तेल होता है, उसको हल्का सा वार्म करके अगर हम अपने लोअर एब्डोमेन पे अप्लाई करते हैं, जहां पर की क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम ज्यादा फेस कर रहे होते हैं हम, वहां पर अप्लाई करने से बिल्कुल हल्के हाथों से, हमें प्रेशर नहीं डालना है, आप वहां पर हमको बहुत हल्के हाथों से मसाज करनी है, तो उससे भी जो क्रैम्प्स की सीवियरिटी होती है ना, वो धीरे धीरे सबसाइड होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट ना, हमको इस टाइम पे जो हम मेजर मील्स लेते हैं, 3 बिग मील्स लेते हैं, उनको डिवाइड कर देना है 6 स्मॉलर मील्स पे। हम थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 घंटे के बाद हम थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, हम बहुत ज़्यादा एकदम से अपनी टम्मी को ना भर लें। अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे या बिल्कुल पेट भरकर खाना खा लेंगे ना, तो उससे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ऑलरेडी वीक हुआ है इस टाइम पे, वो और ज़्यादा ट्रबल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें हो सकता है फिर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, और साथ ही साथ वो क्रैम्प्स को भी वर्सन कर देता है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे एकदम से लोड भी नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ जो हमारी बॉडी को इस टाइम पे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी मेंटेन रहेगी। कई बार ऐसा होगा कि हम घर पर नहीं होंगे, बहुत अर्जेंट किसी इवेंट को अटेंड करना है हमें, या फिर हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस केस में हम ओवर द काउंटर मेडिसिन भी ले सकते हैं, जो स्पेशली पीरियड क्रैम्प्स को रिड्यूस करती हैं। जैसे मुझे अगर कभी ट्रैवल करना हो, कोई इवेंट अटेंड करना हो, या बहुत ज़्यादा काम हो उस दिन और मैं नहीं ये सब रेमेडीज फॉलो कर सकती हूँ, तो उस दिन मैं ट्राइगन डी करके एक मेडिसिन आती है, वो खा लेती हूँ। अगर हमको कोई फिजिकल सिम्टम्स चल रहे हैं ना, पहले हमें कोई हेल्थ का इशू चल रहा है, या फिर हम प्रेग्नेंट हैं, या फिर हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो हमको अपनी डॉक्टर को पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जो भी मैं बातें सारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ, जो जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शिखा है क्योंकि मैंने पीएचडी की है, मैंने डॉक्टरेट की है फिलॉसफी में, इसलिए तो प्लीज़ इस बात को लेके कंफ्यूज मत होना। वैसे तो ये ट्राइगन डी सेफ ही होते हैं, लेकिन फिर भी कोई हेल्थ इशू चल रहा हो किसी को, तो उसको कोई भी मेडिसिन नहीं स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। साल में 1 या 2 बार ही ऐसा होता है कि मुझे टेबलेट खाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जो सारी रेमेडीज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट ना, कुछ हमको जो पीएमएस होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें कि पीरियड्स आने से पहले ही हमें कुछ सिम्टम्स हम फील करने शुरू कर देते हैं, उनके साथ भी डील करना शुरू करना और कुछ स्टेप्स पहले ही ले लेने हैं, ताकि हम जो पीरियड्स के ड्यूरिंग सिम्टम्स होंगे ना, उनको ज़्यादा अच्छे से टैकल कर सके। जिसमें कि सबसे पहला तो यह है कि जो बहुत अच्छा है, मैंने उसको फॉलो करके देखा है, वो है जो टॉप डाइटिशियन है, इंडिया के न्यूट्रिशनिस्ट हैं रुजुता दिवेकर जी। उन्होंने रिकमेंड किया है कि हमको अपने जो डेट है फिक्स हमारी, उससे 1 वीक पहले हमको 4 से 5 ब्लैक रेजिन्स, यानी कि मुनक्के, जिनको कि मैं किशमिश की बड़ी बहन बोलती हूँ, 4 से 5 उनको ओवरनाइट सोक करना है। साथ ही साथ 2 केसर के स्ट्रैंड आधा कटोरी पानी में मैं भिगो कर रख देती हूँ, और सुबह उठ के उनको एम्प्टी स्टमक खा लेती हूँ मैं। और जो उसमें पानी होता है, उसमें केसर का कलर आ गया होता है, तो वो पानी भी मैं पी लेती हूँ। लेकिन हमको ये याद रखना है, जो मुनक्का होगा उसकी जो सीड्स होंगे उनको हमें च्यू नहीं करना है, उनको हमको निकाल देना है। तो अगर हम 7 डेज पहले से ये प्रोसेस शुरू कर लेते हैं ना, तो उससे भी हमारे जो भी पीरियड रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं ना, वो बहुत हद तक सबसाइड हो जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने इसको आई थिंक 3 से 4 बार ही अभी तक ट्राई किया है, तो सीरियसली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और भी बहुत सी लेडीज़ मैंने देखा है, फीमेल यूट्यूबर्स, जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो करके ना अपने जो व्यूज़ हैं शेयर किए, और मोस्टली सबके ना पॉजिटिव ही रिव्यूज़ हैं इस पर। तो इसको आप भी ज़रूर ट्राई करना। जिनको एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है ना, एक्नेस बढ़ जाते हैं इस टाइम पे, उनके पीरियड्स के टाइम पे, वो सिर्फ 3 मुनक्के और 1 ही केसर का स्ट्रैंड जो है ना, उसको भिगोकर यूज करें, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तासीर ना गर्म होती है। नेक्स्ट, हमको एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना है, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज या फिर जो भी कार्डियो होते हैं, जिसमें कि हमारे हार्ट का रेट थोड़ा सा इंक्रीज होता है। हम ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, या फिर हम योगा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं करते हो,
तो भी आपके पीरियड की जो डेट है उससे एटलीस्ट एक हफ्ता पहले हमको फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी फॉर्म की एक्सरसाइज को अपने रूटीन का पार्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारे जो पीरियड रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो बहुत हद तक सबसाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट जो हमको फॉलो करनी है ना हर एक फीमेल को, वो ये है कि हमको अपना ये जो साइकिल है उसको ट्रैक करना शुरू करना है कि कौन सी डेट पे हमें कौन से मंथ में पीरियड्स आए, क्या क्या सिम्टम्स थे, क्या क्या चीज़ों ने वर्क किया, किन चीज़ों ने वर्क नहीं किया, कैसा मूड रहा, कौन से डे पे कैसा मूड था, कौन से डे पे मूड अच्छा नहीं था, कब गुस्सा आ रहा था, कब रोना आ रहा था। कई तरह के मूड स्विंग्स होते हैं हमारे। तो जब हम इन चीज़ों को ट्रैक करना शुरू कर देंगे, नोट डाउन करना शुरू कर देंगे ना, तो उससे हम सेल्फ अवेयर होंगे, यानी कि हम खुद को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। जब हम खुद को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे और ये सारे हमारे जो मूड के साइकिल्स हैं साथ के साथ इन सब चीज़ों को, हमारे एनर्जी लेवल्स को, इन सबको समझ पाएंगे ना बेस्ड ऑन आवर पीरियड साइकिल, तो हम उनके ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो हम खुद को एडवांस में प्रिपेयर कर पाएंगे। और जो पीरियड्स है ना उनकी वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और हमारी इमोशनल हेल्थ है वो स्पॉइल नहीं होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।